हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप ठीक हैं और आप अपनी सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और जिन बच्चों का मैनर पेपर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ इसका सिलेबस का। जितने भी क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप क्वेश्चंस रहता है और किस तरीके से आपको बनाना पड़ता है, कैसे आंसर लिखना पड़ता है, आज के वीडियो में ये आपको पता चलेगा। तो आज के वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, और वीडियो को और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देरी नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। जैविक खेती के सिद्धांत जो है वो मेरा है, इसका हिंदी है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का हिंदी है जैविक खेती के सिद्धांत। आज इसके हम देखेंगे क्वेश्चंस। आपका ये सिलेबस रहा, आप सिलेबस को स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमें इसमें जो है, हमें 5 मॉड्यूल पढ़ना है, हमारे पास 5 मॉड्यूल है और क्वेश्चंस हमारे पास ढेरों सारे हैं। तो हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। एक का क्वेश्चन पहले आपको बताया जाएगा कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आपके लिए ये वीडियो थोड़ा हाफ हाफ करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो लाएंगे, फिर पार्ट 2 वीडियो लाएंगे, पार्ट 3, पार्ट 4। मतलब जितना आपका ये वीडियो शॉर्ट रहे आपको उतना अच्छा लगेगा कि कितना कितना क्वेश्चन जो है आपका एक वीडियो में बनाया जाएगा तो आपको देखने में बोर लगेगा। इसके लिए बोर ना लगे, इसके लिए आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितना हो सके मैं आपके लिए कम कम वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। तो ये रहा आपका सिलेबस, आप देख सकते हो। आपको 5 मॉड्यूल पढ़नी है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसे पूछा है कि हरी खाद और जैव उर्वरकों के प्रकार और उनके लाभों का वर्णन कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि हरी खाद और जैव उर्वरकों के प्रकार और उनके लाभों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा। आपका है सेकंड क्वेश्चन, आप देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि जैविक खेती की वैश्विक कृषि में संभावनाओं और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। क्या पूछता है कि जैविक खेती की वैश्विक कृषि और संभावनाओं पर सीमाओं पर चर्चा कीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूछ रहा है कि जैविक उत्पादों की प्रमाणन प्रक्रिया में कौन कौन सी एजेंसियां शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जैविक उत्पादों की प्रमाणन प्रक्रिया में कौन कौन सी एजेंसियां शामिल होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है झारखंड और भारत के अन्य राज्यों में जैविक खेती का क्या महत्व है। झारखंड और भारत के अन्य राज्यों में जैविक खेती का क्या महत्व है, ये नंबर क्वेश्चन 4। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। जैविक, आपको यहाँ 25 मिलेगा क्योंकि मैंने जब काउंटिंग किया था तो काउंटिंग में मेरा से छूट गया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप इसे 5 कर लीजिए। 5 है जैविक खेती के सिद्धांत और प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के आउट ऑफ व्यू से। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जैविक उत्पादों के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपका जो जैविक उत्पाद है उसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो कि ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 पूछता है कि जैविक उत्पादन के लिए एनपीओपी की कार्य प्रणाली क्या है। एनओपी आपका क्या है, तो एनओपी जो है आपका है वो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है। एनपीओपी क्या है, तो आपका नेशनल प्रोग्राम ऑफ फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि जैविक खेती से जुड़े विभिन्न पर्यावरण हितैषी खेती प्रणालियों का वर्णन करें, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, जैविक खादों का फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि जैविक खादों का फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे क्या भाई जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 ही ये हमारा रहा, ये रहा 8 कि जैविक खेती की परिभाषा क्या है और इसका आधुनिक कृषि में क्या महत्व है। जैविक खेती की परिभाषा क्या है और इसका आधुनिक कृषि में क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन कौन सी पहल की गई है। मीन्स भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन कौन सी पहल की गई है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। आगे है क्वेश्चन नंबर 10 कि जैविक खेती में पोषक तत्वों के उपयोग का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैविक खेती में पोषक तत्वों के उपयोग का क्या महत्व है। तो ये रहा आपके लिए बीए सेमेस्टर सेकेंड का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जिन बच्चों ने लिया है उसका 10 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स है और आगे के क्वेश्चंस में आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है और आपका कम से कम 25-30 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इतना क्वेश्चंस करके जाओगे तो आपका जो सेमेस्टर सेकेंड का एग्जाम होगा वो बहुत ही बेस्ट जाएगा।
तो आज का वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। अगर मेरी वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।